2 मार्च के दिन आने वाला आर्टिकल जो कि आपको 10 नंबर गेन कराएगा, बिल्कुल मैं लेकर आ गया हूँ टॉप 5 आर्टिकल यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि 2 मार्च को होने वाला है। हेल्थ इज वेल्थ, पूरा एकदम चौचक वाला आर्टिकल मैंने इसके पहले भी करवा दिया, तो नहीं देखे ना, नहीं देखे ना, जाओ फटाक से देखिए। हेल्थ इज वेल्थ पर पूरा कंप्लीट आर्टिकल मैंने करवाया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाक से चेकआउट कीजिए और उस आर्टिकल को खोल कर पी जाओ यार। ये आपका टॉप सेकंड आर्टिकल यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ, भाई साहब गोल कर पी जाओ यार। 2 मार्च के दिन इंग्लिश के पेपर में यही आपके आर्टिकल आएंगे। अगर आप आर्टिकल तैयार कर लेते हैं, पैसेज तैयार कर लेते हैं, लेटर राइटिंग तैयार कर लेते हैं और सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं, तो आप पास हो जाएंगे इंग्लिश में, वो भी बिना किसी टेंशन के। तो आज हमारा जबरदस्त आपका आर्टिकल राइटिंग होने वाला है और लेटर राइटिंग में मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों करवाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो यार प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिए और आप इस आर्टिकल को यार तैयार करिए। ये जो आपका आर्टिकल है ना, ये आपको तैयार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको तैयार होना चाहिए। कुछ भी हो जाए गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, हमें बस ये आप आर्टिकल तैयार होगा, मैं रटूंगा गुरुजी आपके साथ, कुछ भी हो जाए। तो आप ये जो टॉपिक है 4 मार्च के लिए तैयार कर लो यार, सॉरी 2 मार्च, 2 मार्च के दिन है यार ना आपका पेपर। तो आप जो आपका 2 मार्च को पेपर है, वो ये आप लोग क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। 2 मार्च के दिन वाला ये आपको पूरा पूरा क्या करना है, 2 मार्च के दिन वाला यार, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, 2 मार्च के दिन वाला ये आपको आर्टिकल तैयार करके ही जाना है, ठीक ना। थोड़ा क्लीन कर दे रहे हैं यहाँ से। ये आपको 4 मार्च, जो आपका 2 मार्च के दिन है, वो आपको तैयार कर लेना है। तो ये आर्टिकल तैयार करेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्या है, आर्टिकल होने वाला है। तो टॉप 5 यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। मैंने टॉप 1 करवा दिया है, टॉप 1 मैंने पहले करवा दिया, लिंक मैंने डाल दिया, जाकर उसको रट लीजिए भाई साहब। अब ये है हमारा टॉप सेकंड, क्या है, ये हमारा टॉप सेकंड है। गारंटी मैं दे रहा हूं 2 मार्च के दिन इंग्लिश में इससे बाहर आर्टिकल आने वाला नहीं है। चलिए सर जी, सबसे पहले सर टॉप आर्टिकल आप बताइए। देखिएगा, सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आपका फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जी हाँ, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा है इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री। और थर्ड है यहाँ पे द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे। और फोर्थ है यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन। एंड यहाँ पे फिफ्थ वाला सर कौन सा है, ये है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ। मैंने आपको बताया था, अगर आपको स्पोर्ट्स एंड गेम में दिखे तब भी हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि हम लोग अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, डेली अपना जो भी रहता है गेम करते हैं, ताकि हमारा हेल्थ अच्छे से हो पाए। तो मैं आपको बताता भी हूं कि आप एक आर्टिकल पे कई आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे दे फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया दे रहा है, तो अगर होली पर आ जाए, किस पर, होली पर आप आर्टिकल लिख दीजिए, ये भी फेस्टिवल ऑफ इंडिया पे हो जाएगा। दिवाली पर आ जाए, दिवाली पर आ जाए तो ये भी फेस्टिवल ऑफ इंडिया पर आएगा। तो आप इसको तैयार करने से अच्छा आप दिवाली को तैयार कर लीजिए। मान लीजिए पेपर में दिवाली वाला कोई दे दिया, तो यह भी फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ही आपका हो जाएगा, होली वाला हो जाएगा। तो एक से आप अनेक आर्टिकल लिख सकते हैं बनाकर, वो मैं आपको पूरा का पूरा ट्रिक एंड अप्रोच में बताता हूँ, ठीक है ना। तो आज मैं यहाँ पे जो आर्टिकल बताने वाला हूँ, इस आर्टिकल को आपको गोल कर पीना है और कैसे लिखना है, हर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा। केवल उतना ही लिखिए जितना आपको एग्जामिनर चाचा नंबर दे। आपको क्या जरूरत है यार बहुत ढेर सारा लिखने की। वैसे भी भाई साहब यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, ये इंग्लिश बहुत सरदर्द बनता है, तो हम लोग उतना ही करेंगे जितना हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है, हमें बस उतना ही करना है। तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल है वो है आपका किस पर है अंग्रेजा, वो आपका आर्टिकल है इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी कि भारत कृषि प्रधान देश। क्या है, किस पर आर्टिकल है, तो आर्टिकल है भारत, भारत, भारत कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश, इस पर हमारा क्या है, ये आर्टिकल है, ठीक है। और ये एकदम उचक वाला आर्टिकल है यार, 2 मार्च वाला आर्टिकल है। कितने मार्च वाला सर, 2 मार्च वाला आर्टिकल है। अभी मैं आपको बताऊंगा कितने लाइन लिखना है, आपको ज्यादा नहीं लिखना, केवल आप
8 12 लाइन तैयार करो, बस 12 से 14 लाइन तैयार करो, इतने में आपको 10 नंबर का ये, जी हाँ, 10 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा। 10 नंबर आपको एग्जामिनर चाचा पूरा नंबर देगा, गारंटी मैं दे रहा हूं, गारंटी मैं दे रहा हूं। चलिए यहां पर देखिए लिखना क्या है। सबसे पहले इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हमारे साथ लोग याद करिए, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया मतलब भारत, इज मतलब है, एन मतलब एक, एग्रीकल्चरल कंट्री मतलब एक कृषि प्रधान देश, यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। विथ मतलब के साथ, मोर मतलब ज्यादा, देन हाफ ऑफ देन, विथ मतलब के साथ, मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन engaged in farming and related activity अर्थात भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी आधी से अधिक आबादी, तो भारत की आधी से अधिक आबादी है, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी कि भारत की आधे से अधिक आबादी, पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, आधे से अधिक, मोर देन हाफ ऑफ मतलब आधे से अधिक, और पॉपुलेशन मतलब आबादी। इंगेज मतलब क्या होती है, संबंधित, किससे संबंधित, इन फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी, यानी कि गतिविधियों से लगी हुई है। इंगेज मतलब लगी हुई है किससे, फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी, यानी संबंधित गतिविधियों से लगी हुई, किससे, आबादी, खेती और संबंधित गतिविधियों से लगी हुई है। हमारे साथ सबसे पहले ये वाली लाइन आप लोग याद करिए। कौन सा लाइन याद करेंगे, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, क्या याद करेंगे, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री विथ मोर देन हाफ ऑफ, ये हाफ मतलब आधा, ऑफ इट्स पॉपुलेशन इंगेज्ड इन फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी, यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी आधी से अधिक आबादी खेती और संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है। एग्रीकल्चर इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द कंट्री इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग livelihood for millions of people and supplying food 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 the growing population, फूड द ग्रोविंग पॉपुलेशन, यानी कि जो कृषि देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान है, जो लाखों लोगों को आजीविका क्या करती है, प्रदान करती है, और बढ़ती जनसंख्या को भोजन की आपूर्ति कराती है। हिंदी वाला समझने के लिए आपको लिए दिया है, आपको याद क्या करना है, केवल इंग्लिश वाला आपको लिखना है, केवल ये आपको इंग्लिश वाला ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि सर ये भी लिख कर चले आओ, नहीं, इसको आपको नहीं लिखना है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इसको आपको याद करना है, केवल ये आपको याद करना है। तो ये आप 4 लाइन याद कर लेंगे, नहीं, ये आप 4 लाइन याद कर लिए, बस ये 4 लाइन। उसके बाद अगली 4 लाइन सर हमें क्या याद करना है, आगे देखिए, 4 लाइन आगे क्या याद करेंगे, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, राइस, सुगर केन एंड कॉटन एंड अदर क्रॉप्स, यानी कि जो भारत है हमारा, गेहूं, व्हीट मतलब क्या होता है, गेहूं होता है, राइस मतलब चावल होता है, सुगर केन मतलब क्या होता है, गन्ना होता है, कॉटन मतलब क्या होता है, कपास होता है, कॉटन मतलब कपास, एंड अदर क्रॉप्स मतलब कि अन्य फसलों के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से क्या है, एक है। एंड मतलब और हैज ए रिच डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि यहाँ कृषि प्रणालियों और प्रथाओं की समृद्धि विविधता है, ठीक है ना। हाउअर मतलब हालांकि, द सेक्टर फेस सेवरल threat challenges including low productivity, water scarcity, soil degradation and climate changes,
अर्थात हालांकि यहां लिख सकते हैं इस क्षेत्र को कई प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें कम उत्पादकता, पानी की कमी एंड मिट्टी का क्षरण, यानी कि सॉयल डिग्रेडेशन, मतलब कि क्या होता है, मिट्टी का क्षरण होता है, और जलवायु परिवर्तन शामिल है, यानी कि क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेट चेंजेस मतलब क्या होता है, जलवायु परिवर्तन। तो आपको क्या ये लाइन याद हुई? चार लाइन ऊपर की, चार लाइन ये दोबारा से आप देख लीजिए, याद कर लीजिए हमारे साथ। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर of wheat, rice, sugarcane, cotton and other crops and has a rich diversity of agricultural system and practices. However, the sector faced several threat challenges including low productivity, water scarcity, soil degradation and climate changes. बस ठीक है। उसके बाद अगली सर हमें 5 लाइन कौन सी याद करना है? केवल ये 13 लाइन आप याद करके पूरा का पूरा आर्टिकल लिख सकते हो, 13 लाइन। अगली आपको ये 5 लाइन कौन कौन सा याद करना है, देखिएगा यहाँ पे। द गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड वेरियस इनिशिएटिव टू सपोर्ट फार्मर एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सच एज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड द सॉयल हेल्थ कार्ड सिस्टम। अर्थात सरकार ने किसानों को समर्थन देने और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसे कई पहल शुरू की थी। ठीक है ना। देयर इज आल्सो ग्रोविंग इंटरेस्ट in organic farming, agroforestry and other alternative approaches that prioritize soil health, biodiversity and resilience। अर्थात जैविक खेती, कृषि वानिकी और अन्य वैकल्पिक दृष्टिकोणों में भी रुचि बढ़ रही है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य, जैविकता और लचीलेपन को क्या देती है, प्राथमिकता देती है। बस यही आपको केवल 13 लाइन याद करना है, आराम से आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है, समझना नहीं है, केवल यही 13 लाइन आपको तैयार करना है, कुछ भी हो जाए। पहला 4 लाइन स्क्रीनशॉट करिए। इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री पर आर्टिकल है ये। अगर एग्रीकल्चर पर भी कहीं दिखाई दे तो बस यही आपको छाप कर चले आना। कहीं पर किसान पर दिख जाए, इंडियन या इंडिया फार्मर पर, आपको किसानों पर आर्टिकल दिख जाए तो बस यही आपको आर्टिकल छापना है, और कुछ भी नहीं दिखे, खेती से रिलेटेड कुछ भी दिखे, एग्रीकल्चर दिखे, फार्मर दिखे, या फिर सॉइल क्लाइमेट दिखे अपना जो खेती को लेके, बस फार्मिंग दिखे, बस यही आर्टिकल छापना है। तो 4 लाइन ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 4 लाइन ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए। उसके बाद 5 लाइन ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बस ये हिंदी वाला आपको नहीं लिखना है, ये नहीं कि सर जी हिंदी वाला बताए थे, हिंदी वाला भी छाप कर चले आएंगे, नहीं बाबा, इसको आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। केवल इंग्लिश वाला ही आप लोग तैयार करिएगा बस। और यहाँ पे आपको मैंने टॉप 5 आर्टिकल बताया, जिसमें से 2 आर्टिकल हमारा हो चुका है, हेल्थ इज वेल्थ और आपका इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, इस पर आर्टिकल हो गया है। बचे हुए 3 आर्टिकल मैं करवा दूंगा जो कि 2 मार्च को आएंगे। बस यही आर्टिकल तैयार करिए, और आपको अलग से कोई भी आर्टिकल तैयार करने की जरूरत नहीं है। 2 मार्च के दिन 10 नंबर का आर्टिकल एकदम तैयार हो जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।